हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी जिस उम्मीद में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अप टू डेट पाने के लिए चैनल को देखते हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जो लोग नहीं किए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये ही है कि मैं आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचाऊं और किसी को भ्रमित ना करूं व्यूज़ के लिए। अभी अभी एक दो दिन पहले एक घटना घटी। एक शिक्षिका का एक्सीडेंट हुआ जो पटना में भर्ती हैं। भगवान करे वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। एसीएस सर भी मिलने गए थे। आज की एक सबसे बड़ी घटना, 7 शिक्षक जो ऑटो से जा रहे थे समस्तीपुर ज़िले में, वो हादसे के शिकार, वो क्षतिग्रस्त हुआ ऑटो, जिसमें से 2 शिक्षक, एक शिक्षिका और एक शिक्षक की दौरे पे ही मौत हो गई और बाकी लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी परेशानियां का कारण आप सबको पता है, मुझे भी पता है, विभाग को भी पता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से, शिक्षक साथियों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे लेट हो जाए, स्पष्टीकरण देना पड़े, दे दीजिए, लेकिन अफड़ा तफड़ी में कभी भी न भागिए और ना ही गाड़ी वाले को बोलिए भागने के लिए। ज़िंदगी रहेगी, यानी जिस चीज़ के लिए आपसे बहुत सारी, आपके परिवार के लोग जुड़े हैं, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे पेट जुड़े हैं, तो एक जॉब के लिए हम लोग कभी भी अफरा तफरी में अपनी जान गंवा दें। और ये सबसे बड़ा कारण है कि टाइम पे अटेंडेंस को लेकर के देखिए, जो शिक्षक अगर 10 दिन 12 दिन रेगुलर टाइम पे अटेंडेंस बनाता है, अगर महीने में 4 दिन 5 दिन अगर उसका लेट भी हो जाता है, तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। आप इत्मीनान से विद्यालय जाएं और कभी भी अफरा तफरी में न जाएं। रहा बात ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग धीरे धीरे प्रक्रिया जारी है, होगा भी, रुका नहीं है। और ये सब घटनाएं सुनकर के थोड़ा सा दुख होता है कि कारण सिर्फ समय और तेज़ी को लेकर के है। हम लोग बहुत थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। शिक्षा विभाग कुछ और कहता है, लेकिन मीडिया के द्वारा उसको बढ़ा चढ़ा करके कुछ और कह दिया जाता है, ये होगा वो होगा। अरे स्पष्टीकरण मांगने का मतलब आप निलंबित थोड़े हो गए। आपसे जवाब मांगा गया है कि आपका क्या कारण है कि इस कारण से आप लेट किए। आप लिखिए उसको, जो सत्यता है उसको लिख करके स्पष्टीकरण के रूप में अपने डीईओ या ब्लॉक से, बीआरसी से मांगा गया है, दीजिए। अगर उसके बाद भी आप पे कोई कार्रवाई होता है, अगर आप गलत नहीं हैं, तो आगे भी आप अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो चलिए, इन सब बातों पे तो हम लोग बात करेंगे। आप सभी शिक्षकों से यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और इत्मीनान से अफरा तफरी में विद्यालय ना जाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है तो नौकरी है। ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है, नौकरी नहीं। ठीक है, तो चलिए, दीपांकर गौरव का क्या ट्वीट आया है और क्या कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के अप टू डेट मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे चैनल वाले ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुक गया, अगस्त में होगा, जुलाई में होगा, तो इन सब बातों पे ध्यान न दें। 2 मिनट वाला जो न्यूज़ होता है ना, वो हो सके कि किसी का ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो, कोई उनका तस्वीर लगा करके डाल दे, कोई वॉइस को, आजकल तो एआई का ज़माना है, कुछ भी डाला जा सकता है, किसी का आईडी बनाया जा सकता है। तो ऑथेंटिक न्यूज़ पे जाइए। दीपांकर गौरव जी का एक मेल आया है, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर विभाग की चुप्पी है, क्या कुछ कारण है। तूफान के पहले की सन्नाटा की तरह है। आने वाला सप्ताह ट्रांसफ़र के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगली लिस्ट, जिसमें दूरी के आधार पर बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के महिला शिक्षिका का है बारी, यानी अब उनकी संभावना है लिस्ट जारी होने का। और जिनका ज़िला अलॉट हो चुका है उनका स्कूल भी जल्द आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन योगदान रहा, हमको जहाँ तक लगता है कि योगदान एक लेटर निकाल करके निश्चित समय में कराया जाएगा। और देखिए, धैर्य बनाए थे इतने दिनों से, तो बनाए रखें।
बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोका नहीं गया है। इसको लेकर के बिहार सरकार का सख्त आदेश हुआ है शिक्षा विभाग को कि जब आपने आवेदन लिया ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए दोबारा, उसके बाद 20,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपने किया तो अन्य का रोक कर क्यों रखे हैं। तो इस पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और सामने निकल कर के ये आया कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने एक मीडिया में बयान भी दिया कि 60 दिनों के अंदर यानी जून तक ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएगी, जिस पर इलेक्शन का प्रभाव कोई ना पड़े और जितने भी हमारे शिक्षक परेशान हैं और अपने ज़िला में जाने के लिए ट्रांसफ़र के लिए उनका जल्द से जल्द कर दिया जाए, या फिर ये स्पष्ट कर दिया जाए कि नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि हम जिस अंधविश्वास में या जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं वो जल्द से जल्द विभाग के द्वारा स्पष्ट किया जाए और ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए, ताकि हम लोग अपने ज़िला में जाएं और माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश करके नए तरीके से नए उमंग और जोश में बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाते भी हैं। जहाँ भी हैं वहाँ सब लोग मेहनत करते हैं। बस उम्मीद यही लगाए हुए हैं कि जब आवेदन लिया गया तो हम लोगों का ट्रांसफ़र होगा, और बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान हैं। तो शिक्षा विभाग से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस कार्य को किया जाए, ताकि हम लोग अपने ज़िला में जाएं, अपने घर के नज़दीकी पंचायत में जाएं और घर परिवार के साथ, जिसके घर में मान लीजिए 2-3 है तो ठीक है, जिनके घर में एक ही व्यक्ति हैं उनके साथ तो बहुत सारी मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, वो जाएं परिवार के पास रह कर के अन्य काम को देखते हुए भी और शिक्षा में अपना सेवा 100% दें। तो यही था ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के अपडेट कि किसी भी भ्रमित न्यूज़ पे आप न जाइए। आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहीं से रोकी नहीं गई है, बल्कि बिहार सरकार की ओर से शिक्षा विभाग को सख्त आदेश दिया गया है कि 60 दिनों के अंदर यानी गर्मी छुट्टी से पहले ये कार्य पूर्ण करना है। ठीक है, और आप लोगों को बिल्कुल हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मौका अगर मिला थोड़ा सा भी तो स्टे लगने में देरी नहीं होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को, इसलिए कि ये नियम संगत नहीं है। ये शिक्षकों के उदारता के लिए शिक्षा विभाग एसीएस एस सिद्धार्थ सर की ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से या बिहार सरकार की ओर से ये उदारतापूर्ण कार्य किया जा रहा है। तो आप सभी समझदार हैं, समझ रहे हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट लास्ट में ये भी है कि आप सभी पहले अपने जो ये जीवन है वो बहुत बहुमूल्य है, इसको ध्यान में रखते हुए 10 मिनट 20 मिनट लेट हो जाए 15 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, लिख करके दिया जाएगा, लेकिन पहले जान है तो जहान है। आज के लिए इतना ही, और दुआ हम लोग करेंगे कि जो शिक्षिका हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो जल्द स्वस्थ हो जाए, और ऐसा घटना भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी भी शिक्षक ही नहीं किसी के साथ ना घटे, क्योंकि जिनका घटता है उनके परिवार चाहे उनका दुख जब सामने से आदमी देखता है ना तो तब खैर दूर से भी बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं। आर्थिक मदद के सिवा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पूरी घटना घट जाती है उसके बाद मुआवजा या कुछ भी लिए कर क्या करेगा परिवार। तो सबसे पहले जान है तो जहान है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा पहले निकले घर से, लेकिन आराम से विद्यालय जाएं। आज के लिए इतना ही।